सॉलिडवर्क्स की हमारी स्केचिंग की सीरीज चल रही है। पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने कुछ 2D ड्राइंग्स की प्रैक्टिस की है। उसको हमने इस तरह से परफॉर्म किया है कि हमने उनकी डायमेंशन से सॉलिडवर्क्स के अंदर ट्रेसिंग या उनको ड्रा किया है। आज का जो लेक्चर है ये 2D स्केचिंग के हवाले से ही होगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा फ़र्क ये है कि हमने इसको डायमेंशन बेस ड्रा नहीं करना, बल्कि हमने इसको, ये जो तस्वीर आप स्क्रीन के अंदर देख रहे हैं, इसको हम सॉलिडवर्क्स के अंदर इंपोर्ट करेंगे। तस्वीर को सॉलिडवर्क्स के अंदर इंपोर्ट करेंगे और इसी इमेज को हम पहले स्केल डाउन करेंगे या स्केल अप करेंगे। स्केल डाउन या स्केल अप करने के बाद फिर हम इसी इमेज के ऊपर हम अपनी कर्व्स को ट्रेस करेंगे, आर्क्स को ट्रेस करेंगे और लाइंस को ट्रेस करेंगे, और इस तरह करके हम इस पूरे स्केच को कंप्लीट कर लेंगे। सॉलिडवर्क्स के अंदर पिक्चर को 2D स्केच के अंदर कन्वर्ट कैसे करना है, ये लेक्चर हमारा आज का इस हवाले से होगा। तो चलते हैं सॉलिडवर्क्स में। सबसे पहले हमें एक न्यू फाइल पार्ट मोड के अंदर बना लेनी है, और इसके साथ साथ हमने फ्रंट प्लेन के अंदर स्केच का इंतखाब करना है। इसके बाद हमें यहाँ पर एक सर्कल ड्रा करना है। सबसे पहले इस सर्कल का जो डायमीटर है वो 1.750 इंचज़ के अंदर, इसकी सारी की सारी डायमेंशन जो हैं वो इंचज़ के अंदर हैं। मैं आपको एक शॉर्टकट भी बताऊंगा कि सॉलिडवर्क्स में आप डायरेक्टली इंचज़ को मिलीमीटर के अंदर कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको अलग से कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जस्ट सॉलिडवर्क्स के अंदर डायमेंशन लिखेंगे इंचज़ के अंदर और वो कन्वर्ट हो जाएगी मिलीमीटर के अंदर। बहुत आसान तरीका है। कैसे करना है, सबसे पहले हमने सर्कल पकड़ना है, ओरिजिन के ऊपर प्लेस कर देना है। अब हमने इसको डायमेंशन असाइन करनी है। तो डायमेंशन असाइन करने के लिए स्मार्ट डायमेंशन का जो है वो टूल जो है उसको इंतखाब करना है, उसको चूज़ करना है। अब हमने डायमेंशन यहाँ पर फीड करनी है 1.75। अब चूँकि 1.75 इंचज़ के अंदर है, तो इसको अब आपने मिलीमीटर के अंदर कन्वर्ट करना है। तो उसका तरीक़ाकार ये है कि आप यहाँ पर सिंपली IN लिख दें। सॉलिडवर्क्स समझ जाएगा कि ये डायमेंशन जो है ये इंचज़ के अंदर है। अब वो ऑटोमेटिकली जैसे ही आप एंटर करेंगे तो ये देखें उसने मिलीमीटर के अंदर आपका साइज़ जो है वो लिख दिया है। उसकी वजह यह है, उसने मिलीमीटर के अंदर सॉलिडवर्क्स ने अंदर इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर आप देखें MMGS, हमारे जो यूनिट सेट हुए हैं वो MMGS के अंदर हैं, इसलिए यहाँ पर उसने हमें मिलीमीटर के अंदर ही डायमेंशन फीड किया है। लेकिन हमें बताना पड़ेगा कि हम जो डायमेंशन फीड कर रहे हैं ये इंचज़ के अंदर है। उसका शॉर्टकट जो है इंच के लिए IN है, और फुट के लिए ये जो हमारे पास फीट होता है उसको FT लिखना पड़ता है। सेंटीमीटर के लिए CM लिखना पड़ता है। तो इस तरह से आप लिखेंगे डायमेंशन, तो वो खुद ब खुद सॉलिडवर्क्स उसको मिलीमीटर के अंदर कन्वर्ट कर देगा। अच्छा, ये अब हमने सर्कल प्लेस कर लिया। अब हमने दूसरा काम क्या करना है, वो ये करना है कि हमने सॉलिडवर्क्स के अंदर पिक्चर को इंपोर्ट करना है। उसका तरीकाकार ये है कि आप सर्च के अंदर जाएंगे, यहाँ पर आप स्केच पिक्चर लिखेंगे, स्केच पिक्चर। जैसे ही आप स्केच पिक्चर लिखेंगे, एंटर करेंगे, तो ये देखें यहाँ पर आपके पास एक कमांड आ गई है स्केच पिक्चर की। इसको क्लिक करेंगे। अब आप जिस पिक्चर को या जिस 2D स्केच को आप इंपोर्ट करना चाहते हैं उसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे, तो ये देखें ये सॉलिडवर्क्स के अंदर आपकी जो इमेज है वो इंपोर्ट हो चुकी है। अब हमने करना क्या है, ये जो सर्कल लगाया है इसका मकसद ये है, इसको हमने इस सर्कल के साथ 1.75 इंचज़ वाले सर्कल के साथ मैच करवाना है। मैच करवाने के लिए हमें इसको स्केल डाउन करना पड़ेगा और साथ साथ इसको मूव भी करना पड़ेगा। स्केल डाउन करने के लिए हम यहाँ से इस कोने के ऊपर लेके आएंगे और इसको इस तरह से छोटा कर देंगे तस्वीर को। और मूव करने के लिए हम सिंपली सेंटर से इसको पकड़ेंगे और इस सर्कल के पास ले आएंगे। अभी हमें इसको थोड़ा सा और स्केल डाउन करना है और इस सर्कल के साथ हमने इसको मैच करवाना है। अब हमें थोड़ा सा इसको स्केल अप करना पड़ेगा। फिर से सर्कल के पास थोड़ा सा स्केल अप मज़ीद करेंगे। इसको हम थोड़ा सा मज़ीद स्केल अप करेंगे।
यहाँ से आप एक्स और वाई की पोजीशन जो है यहाँ से भी सेट कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे ये हमारे पास एक्स की वैल्यूज़ हैं, यहाँ से आप इसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। तो ये तकरीबन हमारा सर्कल जो है ये मैच हो चुका है। अब हमने करना क्या है, करना ये है कि सबसे पहले जो भी हम स्केच ड्रा करेंगे उसको हमने कर देना है फिक्स। ये फिक्स नहीं है, नहीं हो सकता, क्योंकि ये ऑलरेडी डिफाइन है, ये फुली डिफाइन है ये सर्कल, इसलिए ये जो है वो हमारे पास ये फिक्स नहीं हो सकता। अब हमने ये जो सर्कल है इसको ड्रा करना है। अब इस सर्कल को ड्रा करने का जो हमारे पास मेथड है वो ये है कि हम सेंटर से सर्कल लेंगे, जैसे ये इसका सेंटर है, और इसको इसके एज तक एक्सटेंड कर देंगे, बढ़ा देंगे यहाँ तक। ये सर्कल हमारा प्लेस हो गया। अब ये सर्कल प्लेस करने के बाद हम इसको करेंगे फिक्स। ओके, अब जब आपने इसको फिक्स कर दिया तो ये देखें ये सेंटर पॉइंट पकड़ेंगे। अब आप इसको मूव करवाएंगे तो ये मूव नहीं होगा। ठीक है, ट्रेसिंग में हमें स्केच को फिक्स करवाने की ज़रूरत पड़ती है। अब हम एक सर्कल और लगाएंगे और यहाँ तक उसको प्लेस कर देंगे। तो ये जो हमारी ज्योमेट्री है ये कंप्लीट हो गई है। अब इसी तरह ये वाला जो सर्कल है अंदर वाला, ये हम लगाएंगे तो ओरिजिन पॉइंट हमारा वही रहेगा, और सर्कल हमने यहाँ तक इसको एक्सटेंड कर देना है, लगा देना है। ये जो अंदर वाला सर्कल है ये भी आपको ब्लू कलर का नज़र आ रहा है, इसको भी हम फिक्स कर देंगे, और ये जो सर्कल है इसको भी हम फिक्स कर देंगे। तो ये सर्कल और ये सर्कल ये हमारे प्लेस हो गए हैं। अब इसके साथ साथ ये जो सर्कल है ये भी हमारे इसका जो सेंटर पॉइंट है वो भी यही है, यही ओरिजिन यानी इसका सेंटर पॉइंट है। तो सर्कल के ऊपर हम यहाँ पर एक और सर्कल प्लेस करेंगे जिसको एक्सटेंड करेंगे इस जगह तक, और साथ ही साथ हम इसको फिक्स भी कर देंगे। ये सर्कल भी प्लेस हो गया। बाद में हम इसकी ट्रिमिंग भी कर लेंगे। अब हमें यहाँ पर दो स्लॉट्स जो है वो प्लॉट करनी है। उसका तरीक़ेकार ये है कि सेंटर पॉइंट स्ट्रेट स्लॉट इसको आप सिलेक्ट करेंगे, और फर्स्ट सेंटर पॉइंट ये, और हमारे पास सॉरी हम चूज़ करेंगे स्ट्रेट स्लॉट फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, और इसको एक्सटेंड करेंगे यहाँ तक। इसी तरह एक स्लॉट हम और लगाएंगे इन दो पॉइंट्स को इस्तेमाल करते हुए, और इसको एक्सटेंड कर देंगे यहाँ तक। अब हमने ये जो हमारे पास पूरी ज्योमेट्री है इसको हमने फिक्स कर देना है। इसी तरह ये जो ज्योमेट्री है इसको भी हमने फिक्स कर देना है। सारी ज्योमेट्री पकड़ के हम इसको फिक्स कर देंगे। ये स्लॉट जो है ये हमारी प्लॉट हो चुकी है। अब इसके बाद हम ये जो स्लॉट्स हैं इनको प्लॉट करेंगे। कैसे करेंगे, हमने यहाँ पर सिलेक्ट करनी है 3 पॉइंट आर्क स्लॉट। तो उसका फर्स्ट पॉइंट ये, सेकंड पॉइंट हमारा ये, और थर्ड पॉइंट ये, और इसको एक्सटेंड करेंगे हम यहाँ तक। इसी तरह हम एक और स्लॉट प्लेस करेंगे और उसको एक्सटेंड करेंगे यहाँ तक। अब हमने ये जो है इस पूरी ज्योमेट्री को पकड़ लेना है और इसको हमने कर देना है फिक्स। इसी तरह ये जो हमारी ज्योमेट्री है इसको भी हमने सिलेक्ट कर लेना है और इसको हमने फिक्स कर देना है। फिक्स इसलिए किया है ताकि जब हम इसके ऊपर ये देखें, ये अभी हम सर्कल प्लेस करेंगे तो इनके थोड़ा सा अपनी जगह से मिसप्लेस होने के चांसेस होते हैं। अब हम एक आर्क ये प्लेस करेंगे, एक ये प्लेस करेंगे, और इसके साथ साथ एक आर्क ये प्लेस करेंगे, और एक लाइन हम यहाँ पर प्लेस करेंगे। सबसे पहले चलें लाइन प्लेस कर लेते हैं। उस लाइन में हम इस सर्कल का या इस आर का टेंजेंट पकड़ेंगे और इसके साथ साथ इस आर्क का टेंजेंट पकड़ेंगे। अब हमने ये लाइन और ये वाला सर्कल लेना है और इन दोनों को आपस में टेंजेंट रिलेशन दे देना है। इसी तरह ये लाइन और ये आर्क, इन दोनों को हम टेंजेंट रिलेशन देंगे। ये देखें ये लाइन हमारी प्लेस हो चुकी है। अब हम यहाँ पर एक आर्क प्लेस करेंगे, 3 पॉइंट आर्क लेंगे, इस सर्कल को और इस सर्कल को हम लेंगे और इनमें आपस में जो रिलेशन है फिर से हम टेंजेंट का जो है वो प्लेस कर देंगे, आर्क और ये सर्कल और इनका रिलेशन आपस में टेंजेंट। अब रह गई हमारे पास ये वाली आर्क, तो इसको भी हम 3 पॉइंट आर्क की मदद से इसका टेंजेंट और ये वाली जो हमारे पास इसका जो रेडियस है वो हमने इस जगह पर प्लेस कर देना है ट्रेस की हुई इमेज के मुताबिक। और बाद में हम
ये आर्क और ये सर्कल, इसको हम लेंगे और इसको आपस में टेंजेंट, इनका रिलेशन जो है वो बना देंगे। अब हमने इनको भी दोनों को लेना है और फिक्स कर देना है ताकि ये भी अपनी जगह से मूव ना कर सकें। अब हमने एक आर्क यहाँ पर प्लेस करनी है, तो 3 पॉइंट आर्क लेंगे। ये पॉइंट सॉरी ये पॉइंट और इस तरह से हमने इसको बढ़ा देना है। अब हमने इस आर्क को और इस सर्कल को लेना है और इनको आपस में रिलेशन जो है वो टेंजेंट बना देना है। साथ में हम आर्क को देखेंगे कि वो हमारे स्केच के ऊपर पूरी आनी चाहिए। तो ये देखें हमारा जो स्केच है ये पूरा ट्रेस हो चुका है। अब हमने ये जो सर्कल है इसको ट्रिम करना है, तो इसी तरह ये जो हमारे पास स्लॉट है इसको भी ट्रिम करना है। तो ट्रिम की हम कमांड पकड़ेंगे और इस तरह से हम इसको ट्रिम कर देंगे। इसी तरह इसको, ये जो है इसको भी हम इस तरह से ट्रिम कर देंगे। ये हमारे पास ब्लू कलर में है, इसको हम फिक्स कर देंगे और ओके कर देंगे। तो ये मेरा ख्याल है कि हमने सारा जो स्केच है उसको ट्रेस कर लिया। स्केच में से हम एग्जिट हो जाएंगे। अब इस पिक्चर को हमने करना है सप्रेस। तो ये देखें, ये सक्सेसफुली हमारा जो स्केच है ये ट्रेस हो चुका है। अब हमने इमेज के साथ इसको टैली कर लेना है, देख लेना है कि कोई चीज़ जो है वो हमारी मिस तो नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि हर चीज़ जो है वो हमने प्लेस कर दी है सक्सेसफुली। हम इसके अंदर कामयाब हो गए हैं स्केच को ट्रेस करने के अंदर। तो ये तरीक़ेकार है सॉलिडवर्क्स में स्केच को ट्रेस करके आप जो है वो अपनी स्केचिंग को फास्ट बना सकते हैं। इसके अलावा नॉर्मली ये जो जिस तरह मैंने इसको परफॉर्म किया है, इसलिए इसके लिए इसको परफॉर्म नहीं किया रहता। जो चीज़ डायमेंशन से ली जाए उसको डायमेंशन से ही ड्रॉ करना चाहिए। मैंने सिर्फ आपको बताया है कि आप किस तरह सॉलिडवर्क्स के अंदर पिक्चर को ड्रा कर सकते हैं, ट्रेस कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर जो है ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल जो है वो रहा होगा, हेल्पफुल। तो मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आए तो आप कमेंट के अंदर उसके बारे में ज़रूर पूछ सकते हैं। नए लेक्चर के अंदर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।